गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सो आज हम अभी यूट्यूब चैनल पे कुछ ऐसा तड़कता भड़कता लेके आए जो कि भाई साहब मजे दिलाने वाला है आपको। अगर आप इस इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं और आपके सामने बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में, तो ये वीडियो आपको इतनी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है कि इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स और दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप चुटकियों के अंदर यूं ही चुटकियों में यूं ही बन जाएगा। तो अपनी वीडियो को बिना पकाए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। आप सिर्फ चीजों को देखना है कि मैं किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। मैं यहाँ पर 3, 4, 5 आपको एग्जाम्पल दूंगा, उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे पास पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, जहर ट्रिक। वाह क्या बात है। किसी भी देश के शहर में विद्यार्थियों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। वैसे तो मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन ये मेरे सर के ऊपर से भी कुछ बातें इसमें से जा रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट के सामने सेंटेंस रख दिया जाए तो सबसे पहले तो सर हो जाएगा बैठ के कि भाई साहब कैसे जगह जे का हो गया, ये तो हमसे बनेगा ना बिल्कुल, ये तो कच्चू समझ में ना आ रहा हमारे। तो भैया टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, तुम्हारा भाई यहाँ पर है। तो अब देखो अपनी एक्चुअल में कि हम पढ़ाने क्या वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं, कोई भी सेंटेंस बिना कनेक्टर्स के नहीं बनता। कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स होते हैं प्रीपोजिशन, जो कि आपको पता ही होगा, जैसे कि इन हो गया, ठीक है, ऑफ हो गया, ठीक है, और ये सारे इनटू हो गया, ठीक है, ऑन हो गया। ये सारे क्या होते हैं? ये कनेक्टर होते हैं जिनको प्रीपोजिशन बोलते हैं। इनकी मदद से ही हमें सेंटेंस को बनाना पड़ता है। अगर आप इनका यूज नहीं करोगे सेंटेंस के अंदर तो आपका सेंटेंस प्रॉपर तरीके से नहीं बन सकता। तो बहुत हो गई, कॉपीराइट आएगा, बहुत ज्यादा हो गई बातें। अब शुरू करते हैं वीडियो को। सो मैं जहां जहां प्रीपोजिशन आ रहे हैं वहां वहां आपको उस प्रीपोजिशन, उससे आगे वाले वर्ड को अंडरलाइन करते हुए चलना है पीछे से सेंटेंस के। देखिए कहां पर आ रहा है मैं, तो मैं क्षेत्र एक ही है, और के शिक्षा दूसरी, इसको छोड़ दीजिए स्थिति को, ठीक है। उसके बाद है की विद्यार्थियों, उसके बाद है मैं शहर, और उसके बाद है के देश, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो हमने सारे अंडरलाइन कर लिए, अब इसके बाद जोन से वर्ड बचे, आपको उनकी मदद से पहले एक सिंपल सेंटेंस बनाना। कौन सा बचा? स्थिति बचा, और बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। कहां की? किसी भी, तो बहुत अच्छी नहीं है। द कंडीशन, ये द सिचुएशन, देखो द सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। सिंपल मतलब जो आपने प्रीपोजिशन उसके साथ के वर्ड को अंडरलाइन कर लिया उसको नहीं देखना अभी बिल्कुल भी, ठीक है ना। द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड गुड, द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, ये कर लिया। अब देखो, अब यहां से आप उल्टे करते हुए इसको बनाते चले जाओ, आपका सेंटेंस प्रॉपर बन जाएगा। आ रहा है कैमरे वाले भैया? देख लिया? दिख रहा हूं मैं? अरे है नीचे है ट्रिक भाई साहब, बस यहां से उल्टा बनाते चले जाओ, उसको कुछ नहीं करना। अब कुछ भी, बस मैं लगाओ। मैं की क्या होती है? इन। क्षेत्र की क्या होती है? फील्ड। उसके बाद दोबारा आगे देखो, के का की के लिए ऑफ यूज होता है, ठीक है, तो ऑफ लगाओ। और शिक्षा को क्या बोलते हैं? एजुकेशन। अरे मंसूर भाई साहब, मुझे इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ दोगे नहीं तो बोलो क्या। इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद स्थिति हमने ले लिया था की विद्या, की का की के लिए ऑफ आता है, तो ऑफ लगा दीजिए। उसके बाद विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चा लोग, ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा क्या बचा? मैं शहर, तो मतलब इन टाउन। उसके बाद के देश, किसी भी देश, ठीक है। इन टाउन के लिए क्या आएगा? ऑफ। इन टाउन ऑफ एनी कंट्री, इन टाउन ऑफ एनी कंट्री, ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ गया। तो ये बन गया हमारा प्रॉपर तरीके से सेंटेंस। तो मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको सेंटेंस के अंदर सबसे पहले प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है, प्रीपोजिशन से आगे आपके जो वर्ड है ना उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद जो बचेगा उसको पहले सेंटेंस बना दीजिए, फिर हल्के हल्के पीछे से उसको बनाते हुए चले जाइए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पहले तुम इनको दिखा दीजिए जूम करके। द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड इन फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन टाउन ऑफ एनी कंट्री। वैसे टाउन से पहले दा आएगा। बहुत खुराफात बच्चे होते हैं कि सर जी आपने दा का यूज तो करा ही नहीं, तो आप दा लगा लेना है पर, ठीक है ना। वैसे दा के आपको बता दूं मैं 56 यूजेस है, 56 यूजेस। हाँ मुझे भी चक्कर आते हैं कभी कभी सोच के। वैसे
फीलिंग सैड तो नहीं है, थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, सो आई होप कि यू विल प्रे फॉर मी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, मैं उस स्कूल के एक मेहनती, अरे मेरी बात चल रही है बाबा, तो मैं उस स्कूल के एक मेहनती शिक्षक का एक प्रिय छात्र था। ये मेरी और राठी सर की बात चल रही है। दिस वीडियो इज डेडिकेट टू माई सर हु इज राठी सर, हु हैड गिवन अ बिग कंट्रीब्यूशन इन माई लाइफ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह एंड अल्लाह मेड द जरिया फॉर मी, उनको जरिया बनाया, एंड फाइनली आई कंप्लीटेड माई BLLB एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट। सो अजान भी हो रही है, तो हम इसके लास्ट एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं उस स्कूल के एक मेहनती शिक्षक का एक प्रिय छात्र, का शिक्षक ले लो, ठीक है, अलग का शिक्षक, ये का शिक्षक के साथ पूरा आएगा, एक मेहनती शिक्षक का, ठीक है। जो देखो सेंटेंस ऐसा मत करना कि सर जी ने तो बताया था का के आगे का सिर्फ एक ही वर्ड लेना है, कैसी मीनिंग लिख लेगी का शिक्षक, पूरा एक वर्ड है यार, ये पूरा एक वर्ड है एक मेहनती शिक्षक का, ठीक है, ये कहा से। उसके बाद के स्कूल, ठीक है, ये हमने एक वर्ड ले लिया के स्कूल, ठीक है। अब क्या बचा, मैं उस, ये पूरा एक क्लोज है, मैं एक प्रिय छात्र था, शुरू से ही, ठीक है, प्रिय छात्र। आई वॉज, अब इतना तो पता ही होगा, वॉज वर इज एम आर, यार ये भी नहीं, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आगे मेरी वीडियो में देख लेने जाके। आई वॉज अ डियर, है, आई वॉज अ डियर स्टूडेंट, आई वॉज अ डियर स्टूडेंट। अब देखो बच्चा लोग, अब हमने जो बच्चा था पूरा बना दिया, अब यहां से ले लो, एक मेहनती शिक्षक का, आई वॉज अ डियर स्टूडेंट, का के लिए क्या था, ऑफ आ डिलीजेंट आता है मेहनती के लिए, ठीक है, ऑफ आ डिलीजेंट शिक्षक, टीचर, ठीक है। आई वॉज अ डियर स्टूडेंट ऑफ अ डिलीजेंट टीचर, उसके बाद क्या बचा, के स्कूल उस, ठीक है, में, ठीक है। आई वॉज अ डियर स्टूडेंट ऑफ अ डिलीजेंट टीचर ऑफ दैट स्कूल, ठीक है नबील भाई, क्लियर है। बस उल्टा करके आपको सेंटेंसेस को बनाया जाना है, ठीक है। आपका प्रीपोजिशन के साथ देखना कौन सा वर्ड है, कौन पूरा क्लोज आ रहा है या एक वर्ड आ रहा है सिंगल, तो आप उसके बाद जो बचा उसको सेंटेंस को लिख दीजिए, उसके बाद जो है वो पूरा पीछे से सेंटेंस को बनाते चले जाइए। ये ट्रिक भाई साहब धासु ट्रिक है। अपने 2 एग्जाम्पल को कर लिया, अब चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो है वो प्रीपोजिशन और उसके आगे वाला वर्ड अंडरलाइन करना है, मैं, क्षेत्र और के शिक्षा, ठीक है। बचा क्या, गरीब महिला पीछे है, ठीक है, पुअर वुमेन इज में क्षेत्र, मतलब पुअर वुमेन इज में इन फील्ड सदफ, इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, सुपर, ठीक है जी। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है, अनवरत मतलब एवरलास्टिंग, हमेशा चलने वाली, तो की संघर्ष, बाकी जीवन एक अनवरत कहानी है, तो लाइफ इज एवरलास्टिंग ऑफ स्ट्रगल, ठीक है जी, सही है, क्लियर है ना। तो बस ये होगा हमारे 5 एग्जाम्पल। अब आपका कोई भी आपको सेंटेंस देता आप यूं ही बना देंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, चैनल पर नए तो प्लीज ब्लैक इनको बजा देता है, आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।